I'm Dr. Sameer Rastogi, Vice Principal, Metro College of Health Science and Research. Today I am present here to deliver a lecture on Introduction of Pharmaceutical Analysis. Pharmaceutical analysis is the most important subject of your curriculum. The pharmaceutical analysis. Pharmaceutical analysis. This is the term pharmaceutical and analysis. Analysis means क्या होता है? एक्चुअली में एनालिसिस का मतलब होता है हमें किसी चीज़ की छानबीन करना, किसी चीज़ को एनालाइज करना, पक्का पता करना है क्या वो. तो फार्मास्यूटिकल्स जब वर्ड यूज़ हो गया एनालिसिस का, इसका मतलब है कि कोई मेडिसिन से रिलेटेड है. फार्मास्यूटिकल्स मतलब कोई डोजेस फॉर्म, कोई पर्टिकुलर टैबलेट सेक्शन या कैप्सूल सेक्शन या इंजेक्शन वाला पार्ट. ओके, तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस इज अ ब्रांच ऑफ प्रैक्टिकल केमिस्ट्री दैट इन्वॉल्व्स a series of process for identification, determination. The important is identification, determination, quantification and purification of a substance. ठीक है. Next is separation of the component of a solution or mixture or determination of a structure of chemical compounds. Students, pharmaceutical analysis में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एनालिसिस करते हैं. एनालिसिस मीन्स क्वांटिफाई एंड ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, दैट इज क्वालिटी, तो क्वांटिटी एंड क्वालिटी. अब कोई कंपाउंड है हमारे पास, कोई पर्टिकुलर डोजेस फॉर्म है, तो उस डोजेस फॉर्म का हमें एनालिसिस करना है. जैसे मैं आप एग्जांपल बताऊं, बहुत जनरल एग्जांपल देना चाह रहा हूं. जैसे कि है आपका एक मोबाइल फ़ोन है. अब मोबाइल फ़ोन आपने चेक किया, तो मोबाइल फ़ोन आप देखेंगे तो वो सबसे पहले आप उसकी क्वालिटी को देखेंगे. सब क्वालिटी को कैसे देखेंगे? उसके बाहर से देखेंगे कि वो ठीक है या नहीं, कैसा कलर है, कहीं इसके में कोई स्क्रैच तो नहीं है, या पता करते हैं. उसके बाद अगर आप उसको हम कहें कि वो कैसा फंक्शन कर रहा है, क्या उसका जो डेटा उसमें है वो सही कैलकुलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो क्वांटिटी है. तो अब जब फार्मास्यूटिकल एनालिसिस को, अगर क्योंकि एनालिसिस का मतलब है कि आप लोग किसी चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, क्वालिफाई कर रहे हैं, क्वांटिफाई कर रहे हैं, प्यूरिफाई कर रहे हैं किसी सेपरेशन. ठीक है. तो सैंपल क्या होता है? फार्मास्यूटिकल टर्म्स के रिलेटेड में सैंपल क्या है? सैंपल कैन बी ए सिंथेटिक फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट विच इन्वॉल्व डिफरेंट एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, दैट इज एपीआई. अगर मैं एक जनरल बात करूं, पैरासिटामोल टैबलेट, आप जानते हैं कि पैरासिटामोल आती है, क्रोसिन आती है. उस क्रोसिन में हमारी पैरासिटामोल होती है. सपोज पैरासिटामोल की क्वांटिटी में 500 mg है. अब जैसे कालपोल 650 आती है, तो वहाँ पर पैरासिटामोल से 650. तो पैरासिटामोल के साथ में और उसके जो पैरासिटामोल है वो एक्चुअली में एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, दैट इज एपीआई. यहाँ एक टर्म आया एपीआई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट. जो क्रोसिन टैबलेट है उसमें जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट वो है पैरासिटामोल. और पैरासिटामोल के साथ में जो भी इंग्रेडिएंट हैं, जो उसके एक्सिपिएंट्स हैं, जैसे बाइंडिंग एजेंट, ठीक है, जो बाइंड करके उसको रखते हैं, तो वो एक्सिपिएंट्स हैं. ठीक है. अगर मुझे ये पता करना है कि इसमें पैरासिटामोल लेकर कंपनी कह रही है कि क्रोसिन में 500 मिलीग्राम पैरासिटामोल है, और मैंने आपको वो स्ट्रिप दी और आपसे कहा कि इसमें ये पता करो इस टैबलेट में क्या 500 मिलीग्राम पैरासिटामोल है या नहीं, तब आपने क्या करा कि आप उसकी एनालिसिस करोगे, क्योंकि फार्मास्यूटिकल मतलब आ गया उसका मेडिसिन वाला पार्ट. तो आपने अगर एपीआई, अगर आपने जो पैरासिटामोल इसमें प्रेजेंट है 500 मिलीग्राम है, तो आप उसका हो गया एनालिसिस, हो गया क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्योंकि क्वांटिटी आप पता कर रहे हो. अगर वो टैबलेट कहीं से टूटी भी है या उसका टेक्सचर बिगड़ा हुआ है, शेप बिगड़ा हुआ है, तो वो उसकी क्वालिटी को आप बताओगे. तो मीन्स कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट और डोजेस फॉर्म और फॉर्मुलेशंस क्या हैं? जैसे हमने पैरासिटामोल को हमने टैबलेट फॉर्म में बनाया, उसका सिरप भी बनाया, इंजेक्शन में भी बनाया, तो वो फॉर्मुलेशन है. अब एक जनरल एग्जांपल देना चाहूँगा. एंड द नेक्स्ट एग्जांपल then can be a natural product as a biomolecules like protein from animal, phytochemicals which obtain from plants. Now the next, types of analysis. टाइप्स ऑफ एनालिसिस डील्स वी कैन एनालाइज सैंपल. अभी मैंने बताया कि सैंपल क्या है, एक फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन वाला पार्ट है, या फिर वो कोई एक फाइटोकेमिकल भी हो सकता है, कोई प्रोटीन हो सकता है, तो एक हमारे पास कोई सैंपल है.
अब उसको हम एनालाइज कैसे करेंगे? तो जनरली हम 3 मेथड यूज़ करते हैं, मैनुअल मेथड, केमिकल मेथड और इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस। मैनुअल मेथड में क्या रहता है कि मैनुअल में हम ऑर्गेनोलैक्टिक प्रॉपर्टीज चेक करते हैं। ऑर्गेनोलैक्टिक प्रॉपर्टी दैट इज द टेस्ट, ऑर्डर, टेक्सचर, कलर, अपीयरेंस, मतलब वो दिखने में कैसा है, क्या उसका कलर कैसा है। सबसे पहले तो हम यही देखते हैं ना, सबसे पहले ऑर्गेनोलैक्टिक वाला पार्ट ही देखा जाता है कि उससे पता लग जाता है कि कैसी इसकी क्वालिटी होगी, दैट इज वो कहलाती है मैनुअल मेथड ऑफ एनालिसिस। नाउ द सेकंड इज केमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस। इन केमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस different kind of chemical methods यानी कि chemical test are there to analyze the sample. For example, different types of titrations are comes under chemical method of analysis. It involve chemical reaction between reagents. Student कि chemical method of, अब जैसे क्या होता है कि हमने सैंपल को पता कर लिया कि देखने में कैसा, वो एक हमारी मैनुअल मेथड होगी। अब हमें इसको एनालाइज करना है कि इसके अंदर जो चीज़ प्रेजेंट है उसको हम एक बाई केमिकल टेस्ट करते हुए हम उसको पता करेंगे। तो इसमें बहुत सारे टाइट्रेशंस रिएक्शंस आती हैं कि डिफरेंट केमिकल को हम रिएक्शन करके उस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, वो भी एक एनालिसिस का पार्ट। नाउ द नेक्स्ट इज इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस। इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस में हम लोग डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करते हैं, लाइक यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, इंफ्रारेड। ये आप लोग नेक्स्ट जब एनालिसिस का पार्ट पढ़ेंगे तो वहाँ हम लोग इस चीज़ को स्टडी करेंगे, इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस। नाउ अभी मैंने जैसे फर्स्ट मैंने पार्ट में आपको बताया था कि एनालिसिस के टाइप्स क्या हैं। एक्चुअल में हम लोग एनालिसिस को डिवाइड करते हैं, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस को हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में, 2 कैटेगरी में। दैट इज द फर्स्ट इज क्वालिटेटिव एंड सेकेंड इज क्वान्टिटेटिव। स्टूडेंट, अगर मेरे पास कोई एक सोल्यूशन है, सपोज मेरे पास एक सोल्यूशन है NaOH का, ठीक है, मैंने इसको वाटर में डिजोल्व करके एक सोल्यूशन बनाया है, इसमें मैंने डाला है फिनोल्फथलीन इंडिकेटर। फिनोल्फथलीन इंडिकेटर इससे रिएक्ट करके ये पिंक कलर शो करता है, ठीक है। अब बात करें अगर हम क्वालिटेटिव एनालिसिस की, क्वालिटेटिव एनालिसिस में फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ एनी एनालिस्ट टू आइडेंटिफाई द सैम्पल। सबसे पहले पता करना है कि अगर वो सैंपल आया, क्या वो सैंपल है या नहीं, क्या पता कुछ और आया हो। तो आपने सबसे पहले उसको क्वालिटी टेस्ट लगा के डिफरेंट जो क्वालिटेटिव टेस्ट होते हैं उसको परफॉर्म करते हुए हमने पता किया हाँ ये वही सैंपल है, ठीक है। देन क्वालिटेटिव एनालिसिस इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, मैंने बताया कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ सैंपल, दैट व्हाट काइंड ऑफ केमिकल मॉइटीज आर प्रेजेंट, लाइक स्ट्रक्चर इलस्ट्रेशन एंड मॉलिकुलर वेट डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द सैंपल। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें सबसे पहले अगर कोई सैंपल आ रहा है तो हमें इसका स्ट्रक्चर इलस्ट्रेट करना है, मॉलिकुलर वेट और जो डिफरेंट टाइप के जो पैरामीटर्स हैं हम उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। बट इन द क्वांटिटेटिव एनालिसिस दिस इन्वॉल्व एस्टिमेशन ऑफ अमाउंट, मतलब क्वांटिटी, नाम से ही पता लग रहा है क्वांटिटेटिव दैट इज क्वांटिटी। तो क्वांटिटी दिस इन्वॉल्व एस्टिमेशन ऑफ अमाउंट, वेट, कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कोई भी एक अमाउंट होगी। अभी मैंने एग्जाम्पल लिया कि मैंने NaOH को डिजोल्व किया वाटर में, एक सोल्यूशन बनाया और उसमें मैंने फिनोल्फथलीन इंडिकेटर डाला और उससे पिंक कलर आया, ठीक है। आपने कलर देखा कि NaOH उसमें प्रेजेंट है, फिनोल्फथलीन इंडिकेटर डालने के बाद वो पिंक कलर शो हो रहा है। तो यानी कि क्लियर हो गया कि NaOH इज प्रेजेंट क्योंकि कोई बेस है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि इसकी क्वांटिटी हमने कितनी, क्वांटिटी हमें डिटरमाइन करनी है। और अगर मैं इसके अलावा और कोई एक एग्जाम्पल लेना चाहूँगा, सपोज मैंने एक बीकर में A + B + C ये 3 अलग अलग कॉन्स्टेंट को डिसॉल्व किया और मैं आपसे कहता हूं कि मुझे B का पता करें कि B कितना है, ठीक है। तो पर्टिकुलर हम मुझे क्वांटिटी पता करनी है, ठीक है। तो मैं डिफरेंट टाइप के इसमें टेस्ट लगाऊंगा, रिएक्शन लगाऊंगा और एक पर्टिकुलर एक क्वांटिटी फॉर्म में मुझे इसकी क्वांटिटी पता लगेगी। तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस को हम 2 तरीके से डिवाइड करते हैं, बट फर्स्ट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड सेकेंड इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। कंप्लीट एनालिसिस की अगर बात करें तो हमारी क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, दैट इज द क्वालिटेटिव एनालिसिस आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट, दैट इज एलिमेंट्स, कोई फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट इन ए सब्सटेंस। कोई सैंपल में हमारे कुछ ऐसे केमिकल होते हैं एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं या फिर कोई फंक्शनल ग्रुप हमें पता करना है, तो मतलब कोई पर्टिकुलर टेस्ट लगा, बट हम क्वांटिटी पता नहीं कर रहे हैं कितना प्रेजेंट है, तो वैसे टेस्ट को बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस।
और अगर हमें मेजरमेंट करना है पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट की क्वांटिटी को इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी लाइक मिलीग्राम, किलोग्राम, ग्राम, ठीक है, तो वो आता है आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर में। नाउ द स्टेप्स, तो इस पूरी एनालिसिस को हम इन्वॉल्व करने के लिए कुछ हमारे स्टेप्स हैं। द फर्स्ट इज सैम्पलिंग। अब सैम्पलिंग क्या है? अब एक एनालिस्ट जो एनालिसिस को परफॉर्म कर रहा है, जो पर्सन, वो एक एनालिस्ट है, तो एनालिस्ट हैज टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। इन आइडियल कंडीशन एनालिस्ट शुड एनालाइज every part of substance to get the accurate result। तो पहला जो स्टेप आएगा एनालिसिस का वो आएगा सैंपल। मैं आपसे कहता हूँ, मैंने आपको एक स्ट्रिप दी क्रोसिन की, उसमें 10 टैबलेट्स हैं, तो आपसे मैंने कहा कि आप इसमें से अब इसको एनालाइज करो। तो आपके पास कई सारी स्ट्रिप्स अगर रखी तो आप उसमें कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रिप को चूज़ करोगे और उसमें से उस टैबलेट को लेके उसका पर्टिकुलर टेस्ट परफॉर्म करोगे, जिसको हम बोलते हैं एस्से। अगर मैं क्या एस्से की बात करें, जो पर्टिकुलर पार्ट है क्वांटिटेटिव एनालिसिस का, तो फर्स्ट पार्ट इज सैम्पलिंग, जिसमें एनालिस्ट को क्योंकि एक्यूरेट रिजल्ट आना है तो वो एक सैम्पलिंग, प्रॉपर एक सैम्पलिंग करेगा, जो कि आपकी केमिकल एनालिसिस का फर्स्ट पार्ट है। नाउ द नेक्स्ट इज, जब सैम्पलिंग हो गई तो जो सैंपल हमने लिया उसका हमें प्रिपरेशन करना है। सेकेंड स्टेप ध्यान रखना है आपको, सेकेंड स्टेप इज सैंपल प्रिपरेशन। इट इंक्लूड्स रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइज, मिक्सिंग ऑफ सैंपल, ड्राइंग एंड डिटर्मिनेशन। द फाइनल इज डिटर्मिनेशन। सैंपल प्रिपरेशन में जैसे हमारे पास कोई सैंपल, हमारे टैबलेट आई है, तो टैबलेट को सबसे पहले हम उसका पार्टिकल साइज को उसको रिड्यूस करेंगे बाय यूजिंग पैसल मोटर, तो उसको हम पाउडर फॉर्म में लेंगे। पाउडर फॉर्म में लेने के बाद उसको हम पर्टिकुलर किसी सॉल्वेंट में डिजोल्व करेंगे, एक सोल्यूशन तैयार करेंगे, क्योंकि वो हमारा एक ईजी प्रोसेस है। अगर हम पाउडर फॉर्म में लेंगे तो हम उसको क्वान्टिटीफाई नहीं कर सकते, रिएक्शन करने के लिए हमें उसको डिजोल्व करना पड़ेगा। तो हमें जितना भी होगा हमें ईजी मैथड की तरफ ले जाना है। तो सबसे पहले हो गया सैंपल। फिर नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग ऑफ सैंपल फॉर एनालिसिस, कि हमें उस सोल्यूशन फॉर्म में अगर हमने उसको बनाया तो हमने उसको कैसे आगे पर्टिकुलर टेस्ट की तरफ लेके जाना है। तो सब थर्ड पार्ट आएगा प्रोसेसिंग ऑफ सैंपल फॉर एनालिसिस, कि हमें किसी और केमिकल रिएक्शन तो नहीं करानी किसी केमिकल को ऐड करके, तो वो हम एज पर प्रोसीजर जो भी हमने कोई रेफरेंस बुक ली है उसके अकॉर्डिंग ही हम फॉलो करेंगे। बट आपको ये ध्यान रखना है कि स्टेप्स क्या हैं। तो थर्ड स्टेप है प्रोसेसिंग ऑफ सैंपल फॉर एनालिसिस। फोर्थ वन इज सिलेक्शन ऑफ एनालिटिकल टेक्निक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। जब हमारा सैंपल प्रोसेस के लिए तैयार हो गया तो हमें उसको आइडेंटिफाई करने के लिए और उसको क्वांटिफाई करने के लिए हमें मैथड को चूज़ करना है, दैट इज सिलेक्शन। कौन सी मैथड अच्छी रहेगी कि हमें एक्यूरेट रिजल्ट आए, तो बेटर एक्यूरेट रिजल्ट। नाउ द फिफ्थ इज एनालिसिस ऑफ सैंपल बाय सिलेक्टेड टेक्निक। ठीक है, एनालिसिस ऑफ सैंपल बाय सिलेक्टेड, जो हमने फोर्थ पार्ट में अपने एक एनालिटिकल टेक्निक को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद जो सैंपल है उसको एनालाइज किया, उसका टेस्ट, उसका रिजल्ट, उसके डेटा को कैलकुलेट किया। ठीक है, कैलकुलेशन वाला पार्ट अगर कोई पर्टिकुलर उसमें फॉर्मूला फिट होना है तो हमारा वो 6 पार्ट में आएगा, कैलकुलेशन एंड रिजल्ट। अब जो रिजल्ट हमारा आया है वो नेक्स्ट स्टेप में जब फिर हम उसको हम प्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ टेबल और ग्राफ। तो ये टोटल 7 स्टेप हैं कि हम किसी पर्टिकुलर एनालिसिस, अगर हम केमिकल एनालिसिस को परफॉर्म करते हैं, तो फर्स्ट इज सैम्पलिंग, second is sample preparation, third is processing of sample for analysis, fourth is selection of analytical technique, fifth is analysis of sample by select technique, six is calculation and result, then 7 is presentation of data in the form of table and graph. Student, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि एनालिसिस है क्या। ठीक है, तो हमने डिफरेंट टाइप की हमने स्टेप्स इन्वॉल्व किए। नाउ द स्कोप ऑफ एनालिसिस, the most important part of analysis is the scope. So the first one is in pharmaceutical industry and the next one is in food industry. तो pharmaceutical industries में क्या, there are different sectors in pharmaceutical industry is research and development, that is R&D and quality control department, that is the most important part, कि इस analysis का main part quality control है और जो आपकी R&D department है, in which pharmaceutical analysis is utilized regularly। ठीक है, जिसमें रॉ सैंपल भी आता है, फाइनल प्रोडक्ट। तो रॉ सैंपल एंड फाइनल प्रोडक्ट क्वालिटी का प्योरिटी, एफिकेसी एंड सेफ्टी कैन बी एनालाइज बाय वेरियस मेथड विच आर इन्वॉल्व इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। एंड द सेकेंड इज इन फूड इंडस्ट्री। ऑल वी नो द पैक्ड फूड,
which consumed by consumer should have all parameters like quality, purity, safety, which enhances acceptability by consumer. Different kind of preservative, coloring, flavoring, sweetening agent are used in the packed food, which can be in natural or synthetic chemical ingredients. So these should analyze qualitatively and quantitatively. For this, various kind of analytical technique can be applicable. Student, the scope of analysis, देखिए स्टूडेंट आप लोग फार्मास्यूटिकल एनालिसिस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के हमने टाइप्स देखे, पार्ट देखा. देखिए स्कोप कहाँ का, जैसे फर्स्ट इज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में, जहाँ पर रॉ सैंपल और जो फाइनल प्रोडक्ट है उसकी प्योरिटी, उसकी क्वालिटी को चेक किया जाता है. इसी तरीके से इन फूड इंडस्ट्री में जो पैक्ड फूड है, उस पैक्ड फूड में डिफरेंट प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं. आप देखते हैं प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, उनकी कुछ क्वांटिटी मेंशन होती है, तो उसकी क्वांटिटी को भी हमें एनालाइज करना पड़ता है क्वांटिटेटिवली. ठीक है, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट्स, और उसके अलावा जितने भी कोई केमिकल इसमें इंग्रेडिएंट प्रेजेंट हैं तो उसको हमें चेक करना होता है. द नेक्स्ट इज इन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री. In cosmetic industry, preparation of cosmetics like lipstick, creams, nail paints, lotions, shampoo, conditioner by different chemical ingredient. So the quality and quantity of these ingredients should be known, which can be analyzed by different technique of analysis. Okay, so in cosmetic industry. Now the next is in environmental study. In environmental study, pharmaceutical analysis have different techniques which can be applicable in environmental study as to check pH of rain, river and water resources. Different environmental factors like temperature, humidity etc. can be analyzed by analytical method. Now the next is in disease diagnosis. Different disease can be diagnosed by pharmaceutical analysis technique like HIV is observed by ELISA method. तो डिफरेंट टाइप के टेस्ट जो परफॉर्म किए जाते हैं डिजीज़ डायग्नोसिस में, वो भी एक एनालिसिस का ही पार्ट है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का. तो अब तक हमने देखा कि स्कोप हमारा फर्स्ट इज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, सेकंड हमारा था कि जो आपके फूड इंडस्ट्रीज़ में, थर्ड इज़ कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, फोर्थ इज़ इन्वायरमेंटल स्टडी में, एंड फिफ्थ इज़ इन डिजीज़ डायग्नोसिस. नाउ द सिक्स इज़ in checking the purity of the sample through assay. The most important part is assay. अब मैं एक बात करता हूँ, अगर अब मेरे पास कोई सैंपल आया, ठीक है, मान लो मेरे पास कोई एक कप सिरप आया, कि उस कप सिरप में आपके कितने इंग्रेडिएंट प्रेजेंट हैं. सपोज उस कप सिरप में A प्लस B प्लस C प्रेजेंट है. अब A प्लस B प्लस C का जो एक रेशियो रखा गया है इस पर्टिकुलर सैंपल, मान लो 100 ml का है और क्वांटिटी इसमें मेंशन है कि A इतना प्रेजेंट है, B इतना प्रेजेंट है, C इतना प्रेजेंट है. अगर मैं कहूँ कि B का परसेंटेज हमें फाइंड करना है कि B कितना इसमें प्रेजेंट है, तो इसकी परसेंटेज प्योरिटी को पता करने के लिए हम क्वांटिटेटिवली टेस्ट परफॉर्म करेंगे, पता करेंगे क्या ये इसमें जो सैंपल है क्या इसमें B उसी क्वांटिटी में प्रेजेंट है कि नहीं, या फिर वो उस परमिसेबल लिमिट में है या नहीं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम किसी भी सैंपल की प्योरिटी को चेक कर रहे हैं बाय यूजिंग थ्रू एस्से. ठीक है, तो इसमें जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल से लेकर सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट एंड देन फिनिश्ड प्रोडक्ट, तो ये पूरे तीन जो स्टेप हैं इसमें हमें इस टेस्ट को परफॉर्म करना पड़ता है. तो एनालिसिस का पार्ट का रोल यहाँ भी आता है. नाउ द 7 इज इन्फॉर्मिंग. द एनालिसिस ऑफ सॉइल इज डन टू डिटरमाइन द content of essential plant nutrient like nitrogen, phosphorus and potassium. स्टूडेंट, फार्मिंग इंडस्ट्री में भी हम लोग जब सॉइल का डिटर्मिनेशन करते हैं, पता करते हैं कि सॉइल में वो प्लांट न्यूट्रिएंट है या नहीं, तो वो भी एनालिटिकल पार्ट है, उसमें भी हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के टेस्ट परफॉर्म करते हैं. तो एनालिसिस का भी एक इसमें स्कोप है. नाउ द नेक्स्ट इज 8 इन मेटलर्जिकल प्रोसेस, that is the composition of alloy used in the process can be established by analytical methods. तो जितने भी मेटलर्जिकल प्रोसेस होते हैं, जैसे गोल्ड का है, सिल्वर का है, तो जितने भी मेटलर्जिक पार्ट है
और कोई भी अगर उस प्रोसेस के दौरान अगर कोई टेस्ट परफॉर्म करना, एनालिटिकल मेथड अप्लाई हो रही है, तो वो भी इसी का ही पार्ट है, दैट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस. नाउ द नेक्स्ट इज इन केमिकल काइनेटिक्स. इन केमिकल काइनेटिक्स, इस केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग रेट ऑफ रिएक्शंस ऑर्डर, हाफ लाइफ, शेल्फ लाइफ, इस पार्ट को डिस्कस करते हैं. केमिकल काइनेटिक्स जो आप लोगों ने 12th में भी पढ़ा होगा कि केमिकल काइनेटिक थ्योरीज वगैरह केमिकल, तो एनालिटिकल पार्ट में भी हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करते हैं. जैसे पीके वैल्यू निकालना है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो कितना पार्ट रिएक्टेंट का रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहा है, तो वहाँ पर भी क्वांटिटी का मेजरमेंट आ रहा है, दैट इज एनालिसिस, मतलब क्वांटिटेटिव एनालिसिस. द नेक्स्ट इज इन जियोलॉजिकल एंड आर्कियोलॉजिकल एप्लीकेशन. तो ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट है. जियोलॉजिकल एंड आर्कियोलॉजी बहुत बड़ा पार्ट है. यहाँ पे एक एनालिसिस हम परफॉर्म करते हैं कि आर्कियोलॉजिकली जैसे कुछ चीज़ हम लोगों को वो आइडेंटिफाई करना है, तो आपके फार्मास्यूटिकल ये एनालिसिस का पार्ट भी इसमें आता है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पॉर्टेंस ऑफ एनालिसिस. स्टूडेंट, हम लोगों ने भी डिस्कस किया कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस क्या होती है, उसको डिफाइन किया. उसके बाद हम लोगों ने क्लासिफिकेशन को देखा कि क्लासिफिकेशन में हमने एनालिसिस को कैसे डिफाइन किया. उसके बाद हमने स्कोप देखा. और द नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ एनालिसिस. इन दिस लेक्चर 1, इम्पॉर्टेंस ऑफ एनालिसिस, द फर्स्ट पॉइंट इज आइडेंटिफाई द ड्रग इन द फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट. जैसे कि हम लोगों ने अभी बताया कि हमारे पास कोई फॉर्मुलेशन है और उसमें वो ड्रग मेंशन है कि हमें उसको पता करना है कि वो ड्रग प्रेजेंट है या नहीं है, तो वो ड्रग को आइडेंटिफाई करना भी एक फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का पार्ट है. ठीक है. द नेक्स्ट सेकंड इज डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट और एडिशनल इम्प्योरिटीज. जो एक्टिव इंग्रेडिएंट जो प्रेजेंट है, दैट जो एपीआई, जिसका मैंने अभी वर्ड आपको ये वर्ड यूज़ किया था, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, और उसके अलावा जो कोई अदर कोई इंग्रेडिएंट प्रेजेंट है, या वो इम्प्योरिटी के फॉर्म में है या फिर वो अदर पार्ट में अपना रोल प्ले कर रहा है, तो उसको भी पता करना बहुत जरूरी है. जैसे मैंने अभी बताया कि आपके कोई सैंपल है, उसमें मेन आपका एक्स है, सपोज उसके साथ वाई भी जुड़ा हुआ है, तो एक्स कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है वो पता तो हमें करना ही है. उसके साथ साथ हमें अगर वाई भी उसके साथ आ रहा है तो वो भी हमें पता करना है. तो दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट और एडिशनल इम्प्योरिटी. ओके. नाउ द स्टेबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग अंडर डेवलपमेंट. द मोस्ट importance of analysis is stability and solubility of drug under development. The drug development process में the stability is the most important part, कि ड्रग हमारी कितने टाइम तक स्टेबल रह सकती है. जैसे कि हम लोग डिसाइड करते हैं एक्सपायरी डेट, ठीक है, और उसका स्टोर कंडीशन, तो बहुत सारे पैरामीटर्स ऐसे आते हैं जहाँ ड्रग स्टेबल है कि नहीं, तो वो भी हमारा एक इम्पोर्टेंस में आता है एनालिसिस की. और एक सॉल्युबिलिटी of drug under development. Now the next is the rate of drug from its formulation. Rate of drug from its formulation, it deals कि ड्रग क्वांटिटी, कि ड्रग कितनी क्वांटिटी फॉर्मुलेशन में हमने मिक्स करके रखी है, उस फॉर्मुलेशन में उसको करके हमने एक फॉर्मुलेट किया. जैसे अगर हमने इसको सिरप फॉर्म में या इंजेक्शन या फिर टैबलेट फॉर्म में, तो वो हमें ड्रग किस फॉर्म में वो रिलीज होगी, कितने टाइम में वो एब्जॉर्ब होगी, मेटाबोलाइज होगी, तो वो भी एक पर्टिकुलर आपके टेस्ट के फॉर्म में आएगी, तो वो भी एनालिसिस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है. नाउ द आइडेंटिफाई परसेंटेज प्योरिटी ऑफ ड्रग, दैट इज एसे द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो मैं अभी डिस्कस कर चुका हूँ कि जो ड्रग प्रेजेंट है. जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि अगर क्रोसिन की बात करें, ठीक है, क्रोसिन में पैरासीटामोल, दैट इज पीसीएम 500 मिलीग्राम, कंपनी ने लिखा है कि एक टैबलेट, ईच टैबलेट कंटेन 500 मिलीग्राम ऑफ पैरासीटामोल. अगर मेरे पास ये सैंपल आता है और मैं इसको चेक करूंगा कि क्या एक टैबलेट में 500 मिलीग्राम पैरासीटामोल है या नहीं, ठीक है, तो पर्टिकुलर जो हमारी ऑफिशियल बुक है, दैट इज इंडियन फार्माकोपिया, जो हम उस पर्टिकुलर मोनोग्राफ में एक लिमिट देखेंगे कि कितनी लिमिट तक वो परमिसिबल है, जिससे कि वो हमारा टेस्ट पास करेगा. तो हम एक टेस्ट लगाते हैं उस पर्टिकुलर मोनोग्राफ और इंडियन फार्माकोपिया के थ्रू.
तो हमें ये पता करना है कि क्या वो 500 मिलीग्राम है या नहीं। तो ये 500 मिलीग्राम पता करना 500 मिलीग्राम टैबलेट में है या नहीं, मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ये परसेंटेज प्योरिटी कहलाता है। और अगर उस पर्टिकुलर मोनोग्राफ से लेस है या ज़्यादा है या इसके बीच में है, अगर वो बीच में है तो वो पास हो जाएगा, और अगर से कम है या ज़्यादा तो वो सैंपल फेल होगा। तो ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि एसेस क्या होते हैं। आप भी जब प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे, और आपके एनालिसिस के प्रैक्टिकल सब ज़्यादातर इसी पे ही बेस्ड हैं। नाउ द नेक्स्ट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्पेसिफाइड इम्प्योरिटी, कि जो स्पेसिफाइड इम्प्योरिटी जो मेंशन की जाती हैं, कि जो कोई भी फॉर्मुलेशन है, कोई मार्केट में प्रोडक्ट आ रहा है तो उसमें कुछ इम्प्योरिटीज को मेंशन किया जाता है, स्पेसिफाई किया जाता है कि उनकी कॉन्सेंट्रेशन इतनी होनी चाहिए, एक लिमिट होनी चाहिए, उस लिमिट में है या नहीं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है एनालिसिस के, इसमें हम अप्लाई करते हैं कि वो इम्प्योरिटी अगर ज़्यादा हो जाएगी तो वो हार्मफुल है, वो एक टॉक्सिन है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग, प्लाज्मा और बायोलॉजिकल फ्लूइड्स। तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का, फार्मास्यूटिकल जैसे बायोलॉजिकल फ्लूइड्स, प्लाज्मा फ्लूइड्स हैं, उसमें हमें कॉन्सेंट्रेशन जो ड्रग ब्लड में पहुंच रही है, प्लाज्मा में पहुंची है, फ्लूइड्स में पहुंची, तो उसको आइडेंटिफाई करना, कितनी अमाउंट वो ड्रग ब्लड में पहुंची, इस अमाउंट को पता करना भी एक एनालिसिस का पार्ट है। उसमें भी हम लोग डिफरेंट टाइप के एनालिटिकल टेस्ट परफॉर्म करते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ पीके वैल्यू, पीके वैल्यू, पीकेबी वैल्यू, दैट इज, आप आगे जब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे कि पीके क्या है, पीकेबी क्या है। तो ये एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है, या फिर वहाँ भी हम लोग इस एनालिसिस अपने पैरामीटर्स को अप्लाई करते हुए, टेस्ट परफॉर्म करते हुए पीके वैल्यू कैलकुलेट करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड्स, कि वो एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्टूडेंट, ये तो एक होगी बात की पूरी एनालिसिस की, क्योंकि एनालिसिस एक ऐसा सब्जेक्ट है आपका कि आपको सबसे पहले अगर कोई फॉर्मुलेशन बनानी है, उस फॉर्मुलेशन में बहुत सारी चीज़ें लग रही हैं, कि मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट भी है और डिफरेंट इसके एक्सिपिएंट्स हैं, कुछ इम्प्योरिटीज़ भी आती हैं, तो सब चीज़ों की एक स्पेसिफिक लिमिट होती है। तो एनालिसिस का एक मेन जो रोल है, हमें सबसे पहले क्लियर करना है हमारे इंट्रोडक्शन में कि व्हाट इज़ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस अगर मैं एक सिंपल वर्ड में यूज़ करूँ तो एक क्वांटिफाई और आइडेंटिफाई। क्वांटिफाई में हम लोग बात करते हैं कि कितनी क्वांटिटी अगर उसमें प्रेजेंट है, तो वो हम इसको स्पेसिफाई करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। और अगर हम इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं बाई डिफरेंट मैथड्स या बाई मैनुअल मैथड, कि उसका कलर कैसा है, ऑर्डर कैसा है, टेक्सचर कैसा है, तो वो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में, दैट इज़ क्वालिटेटिव टेस्ट में आता है। तो उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर हम देखें अपने फर्स्ट स्लाइड में कि हमारे 3 मैथड्स हम लोग यूज़ करते हैं, मैनुअल मैथड, केमिकल मैथड ऑफ एनालिसिस, इंस्ट्रूमेंटल मैथड ऑफ एनालिसिस। तो मैनुअल मैथड में हमने देखा था कि हम उसको ऑर्गेनोइलेक्टिव पर्पज से हम कलर ऑर्डर से चेक करते हैं, केमिकल में डिफरेंट केमिकल टेस्ट लगाते हैं, और अगर हमें बहुत स्पेसिफिक है तो फिर हमें इंस्ट्रूमेंटल मैथड की तरफ जाना पड़ता है, जो बहुत ही आपके इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, यूवी स्पेक्ट्रो, एनएमआर, आईआर, जो हम आगे आपके एनालिसिस के जब डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ेंगे तब आगे डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, तो आज ये इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की हमने बात करी, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टेक्निक ऑफ एनालिसिस, जैसे कि आज हमने बात की डिफरेंट टेक्निक ऑफ एनालिसिस। तो ये भी हम लोग आगे नेक्स्ट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।